नमस्कार आप सभी को। मैं डॉक्टर पंकज कुमार गोस्वामी बेसिकली आज इस कोरोना महामारी के समय में एक बड़े गंभीर विषय पे एक छोटा सा मैसेज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। हालांकि आज हम देखें तो फेसबुक, व्हाट्सएप और ब्रॉडकास्टिंग मीडियमों के आधार पर हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस, बहुत सारी जानकारियाँ लगातार मिल रही हैं जिनका कि हमें पालन करना चाहिए और हम सभी कर भी रहे हैं। उस सब के लिए सभी को धन्यवाद। परंतु अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक ऐसी चीज़ है जो हम सभी लोगों से मिस हो रही है और जिसका एक कारण है कि हर दिन हम इस कोरोना के बढ़ते हुए ग्राफ को देखते जा रहे हैं। अगर हम 3 लाख प्लस पर थे कल तो हम 4 लाख प्लस पर पहुंच गए। अगर अगले 10 दिन तक हम इसी तरीके से इसी रेट से आगे बढ़ते रहे तो हर दिन 4 लाख का मतलब है 10 दिन में हम 40 लाख हो जाएंगे। पिछले 10 दिन के अंदर हम 30 लाख ऑलरेडी हो चुके हैं और ये वो आंकड़े हैं जो RT-PCR या किसी भी प्रकार के टेस्ट के लिए लोगों से मिलते हैं। उन आंकड़ों का तो कोई जिक्र ही नहीं है जो घर में ही अपनी दवाइयों से तो ठीक हो रहे हैं या किसी समस्या से ग्रसित हो रहे हैं। मेरे अनुसार अगर मैं देखता हूँ जितना भी मेरा ऑब्जर्वेशन है उस ऑब्जर्वेशन से इस समय हमारा जो नेशन है, हम सब लोग जो हैं, हम लोग बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइडेड है। द फर्स्ट, दोज आर द विक्टिम, जो इस पीड़ा को झेल रहे हैं। सबसे पहले लोग जो किसी भी प्रकार से इससे ग्रसित हैं, इससे परेशान हैं या इसके किसी कुप्रभाव की वजह से कुछ खो चुके हैं। उन लोगों के अलावा दूसरे लोग वो हैं जिनको मैं सैल्यूट करना चाहूँगा, हाथ जोड़ के उनको धन्यवाद देना चाहूँगा, साधुवाद देना चाहूँगा, जो फ्रंट एंड कोरोना वॉरियर है। इसमें हमारे मेडिकल हेल्थ केयर्स, हमारे डॉक्टर्स, सभी लोग, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, जो भी जिस किसी भी तरीके से जिस किसी भी लेवल पर काम कर रहा है, उन सभी को साधुवाद। एक तीसरी श्रेणी और है, वो है हम, जो अभी किसी भी प्रकार से हमारी सावधानी की वजह से, किसी भी वजह से अभी हम इस दुष्प्रभाव से बचे हुए हैं। हम लोग वो लोग हैं जिनके ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी आती है। ये जिम्मेदारी इस प्रकार से आती है कि हमें ब्रेक द चेन कैंपेन पे काम करना है। वो लोग जो विक्टिम हैं, उन लोगों का सही इलाज हो सकता है, उन लोगों की समस्याओं का समाधान हो सकता है यदि अगर हम जाकर लाइन में ना खड़े हो। उनके लिए दवाइयाँ मिल सकती हैं, हमारे जो हेल्थ केयर वर्कर हैं, फ्रंट एंड वॉरियर्स जो हैं, वो उनको फैसिलिटेट कर सकते हैं। वो जितने नंबर में हैं उतने नंबर में उनको सपोर्ट कर सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं, अगर हर दिन हम अपनी गिनती ना बढ़ाएं। हम वो हैं जो हम रिसोर्सेज को चैलेंज कर रहे हैं और अपनी रिक्वायरमेंट कर रहे हैं। तो अगर हम ब्रेक द चेन कैंपेन इस वर्ड पे काम करें तो दिस वुड बी अ की मंत्रा। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी और सबसे महत्वपूर्ण विषय हो सकता है आज इस कोरोना को रोकने के लिए। ब्रेक द चेन, ब्रेक द चेन का मतलब है कि हमें कैरियर से, जो कोरोना कैरियर है बेसिकली, जो इस वायरस को लिए हुए है, उस कैरियर से हमें इसका ट्रांसमिशन आगे नहीं बढ़ने देना है। अगर 4 लाख रिपोर्ट हुए हैं तो 4 लाख ये वो लोग हैं जो पिछले 5 दिन पहले या 6 दिन पहले या 10 दिन पहले किसी कैरियर के संपर्क में आए थे, उस कैरियर से उन्होंने ये ले लिया। अगले 4 लाख वो होंगे जो अगले दिन संपर्क में आएंगे। इसका मतलब है हमें पता चल रहा है कि कैरियर हमारे आसपास कहीं है। वी नो दिस थिंग, हमें पता है। नाउ स्टिल वी आर इररिस्पॉन्सिबल टू कैट इट, मतलब हम इसको फिर से ले रहे हैं और लेके आगे बढ़ा रहे हैं। हम रिसोर्सेज के साथ भी नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, हम अपने फ्रंट एंड वॉरियर्स के साथ भी नाइंसाफ़ी कर रहे हैं और उनके साथ भी हमारा ये व्यवहार ठीक नहीं है। अगर हम देखते हैं, हम देश की सेवा करना चाहते हैं तो देश की सेवा करने का एक सबसे अच्छा मौका है और इससे अच्छा, इससे आसान मौका हम में से किसी को कभी नहीं मिलेगा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि हम कहते हैं ना कि अगर हम अपने परिवार में हैं, हमारा घर है, हमारा परिवार है और मैं इस घर का मुखिया हूँ, अगर मैं इस मेन फैमिली मेम्बर हूँ और आप जैसे इस तरह से फैमिली मेम्बर्स हैं, आप अपने आप को सही इसलिए रखते हैं क्योंकि आप अपने परिवार को सुरक्षित रख पाएँ। आज कोरोना की स्थिति में यही है कि अगर मैं सुरक्षित हूँ, मेरा परिवार सुरक्षित है, मेरा परिवार सुरक्षित है तो मेरी सोसाइटी सुरक्षित है, मेरी सोसाइटी सुरक्षित है तो मेरा वो शहर सुरक्षित है, शहर सुरक्षित है तो हम अल्टीमेटली अपने नेशन को, देश को हर तरीके से, हर आंकड़ों से, हर रिकॉर्ड से बचा रहे हैं। तो ये ब्रेक द चेन कैंपेन इज सिंपल इफ वी अंडरस्टैंड। जीवन और जीविका दोनों के बीच का एक संघर्ष है यहाँ पर। इसके लिए हमें सिर्फ सावधानियों को रखना है। जितनी भी कोरोना गाइडलाइंस हैं, प्रोटोकॉल्स हैं, वो सारी की सारी तो हमें इस्तेमाल करनी ही करनी है। उसके साथ में सिर्फ एक सबसे महत्वपूर्ण है, वो ये है कि कैरियर हमारे आसपास है, हमें उस कैरियर से
ट्रांसमिशन नहीं करना, ना लेना है. What we can do for this? Distance. Distance is the wonderful option. This is really one of the great and best option. Distance. If suppose you're keeping up the distance, अगर आपने distance रखा है लोगों के साथ में, चाहे आप मास्क पहने हैं, आपने सैनिटाइज भी किया हुआ, उसके बाद भी चांसेस हो सकते हैं कि किसी गलती की वजह से आपने हाथों को सैनिटाइज किया, कैरियर आपके पास में आ गया, किसी भी तरीके से एयर के थ्रू, या वो उन्होंने ब्रीथ किया, या उन्होंने स्नीज किया, समथिंग इज देयर, किसी की वजह से वो आपके पास पहुंच सकता है. तो अगर आपने कैरियर से डिस्टेंस किया हुआ है तो बिकॉज ऑफ दिस डिस्टेंस द प्रोबेबिलिटीज गेट डाउन. बहुत सारे आंकड़े हैं, बहुत सारे हमारे लोग हैं जो इस वीडियोस के माध्यम से बहुत सारे उपाय सुझाव दे रहे हैं. वो सारे सुझाव बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन वो सारे सुझाव तभी काम करेंगे जब हम यहाँ पर कैरियर से डिस्टेंस बनाएंगे. और हमें नहीं पता कि कैरियर कौन है, क्योंकि 5 दिन 6 दिन बाद तो सिर्फ खुद कैरियर को पता चलता है कि उसको फीवर आता है कि अब मैं कोरोना पॉजिटिव हो रहा हूँ. वो टेस्ट के लिए जाता है या किसी दवाई को खाता है, या शुरू के 2 दिन की गले की खराश या हल्के बुखार के लिए तो वो सिर्फ दवाइयाँ ही खा रहा है, और तब तक वो लोगों के संपर्क में है. तो हमें क्या करना है? तो हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है हमारा तीसरा वर्ग जो है विक्टिम्स. तीसरा वर्ग हम हैं, हमारा फ्रंट एंड वॉरियर है. हमारे तीसरे वर्ग का कार्य सिर्फ इतना है कि हम ब्रेक द चेन कैंपेन चलाएं, हम रोक दें इसे. और इसे रोकने का सबसे आसान कारण है कि हम अपने आप को सुरक्षित कर लें. हम इंडिविजुअल अकेले अगर अपने आप को हम सुरक्षित कर पाते हैं तो इसका मतलब है कि हम इसको रोक देंगे, और अगले आने वाले 10 दिन और 15 दिन में केवल जो अब तक संक्रमित हुए हैं केवल वही आएंगे, और 10 से 15 दिन बाद वापस से इफ यू सी हियर इट एनालिसिस करते हैं, डेटा एनालिसिस चलती है, इस पर देखते हैं सभी लोग, पीपल आर डूइंग वेल इफ़ यू सी अराउंड द वर्ल्ड. तो वो डेटा एनालिसिस यही कहती है कि वो आंकड़े तब कम हो सकते हैं. आंकड़े कम होंगे, रिसोर्सेज उनको मिलेगी जो इस वक्त पीड़ित हैं, जो परेशान हैं, उनको रिसोर्सेज मिलेंगी, डॉक्टर्स उनको हेल्प कर पाएंगे. और डेफिनेटली जो हमारे साथ बुरा हो रहा है, जो आजकल हम फेसबुक के ऊपर या व्हाट्सएप के ऊपर जब खोलते एक देखते हैं तो कहीं ना कहीं कोई न्यूज़ हमारे अपने से जुड़ी हुई होती है, उसको हम रोक पाएंगे. तो ये एक बिकॉज आई बिलोंग्स टू फील्ड ऑफ टीचिंग एंड एजुकेशन, तो दैट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी. और ऐसे ही हमारे बहुत सारे लोग हैं जो इस पर काम कर रहे हैं. हमें इस ब्रेक द चेन कैंपेन पे काम करना है. वी शुड वर्क अपॉन दैट, और कलेक्टिवली वी कैन. हमें सिर्फ एक तरीके से आज इतनी बड़ी देश की सेवा हम कर सकते हैं कि सिर्फ अपने आप को प्रोटेक्ट करके डिस्टेंस रखिए, कॉमन एक्सेस. किसी भी चीज़ को अगर आपको डाउट है कि कोई और भी छू सकता है आपके घर के अलावा बाहर की चीज़ को, उसे कॉमन एक्सेस को मत टच कीजिए. अगर आपको टच करना भी पड़ता है तो उसके बाद तुरंत हैंड वॉश कीजिए या हैंड सैनिटाइज कीजिए, और नाक कान आँख मुंह तब तक हाथ ना ले जाइए जब तक अपने हाथों को आप अच्छे से ना धो लेते हैं. आप अपने आसपास देख रहे हैं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलतियां हो रही हैं, और जिस गलतियों की वजह से हम उनके लिए समस्या पैदा कर रहे हैं जिनको वास्तव में इस समय मेडिकल फैसिलिटीज़ और मेडिकल वर्कर्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है. तो इट्स अ वेरी वेरी शॉर्ट मैसेज. प्लीज़ वर्क अपॉन दैट, ब्रेक द चेन प्रोसेस, कीप योर सेल्फ प्रोटेक्टेड, कीप योर ट्रस्ट अलाइव. अगर मैं ठीक हूँ तो मैं उन लोगों की मदद कर पाऊँगा जो इससे परेशान हैं. आप उनकी भी मदद कर सकते हैं, उनके लिए सामान ला सकते हैं, उनको मोरल सपोर्ट दे सकते हैं, बिकॉज यू आर फिट फील. इफ़ यू हैव अ गुड फील एंड डेफिनेटली बिकॉज ऑफ दैट यू कैन जस्ट गिव टू अदर्स टू. आप दे सकते हो. अच्छी बात आप तब कर पाएंगे जब आप खुद स्वस्थ होंगे. तो मेरी सभी से यही विनती है, अब सीरियसली और सिंसियरली, बिकॉज हमारी बातें होती थी, कई लोगों से हम लोग बात हुई थी, हम लोगों ने डिस्कशंस किए थे. डिस्कशंस पे लोगों ने चीज़ों को गंभीरता से नहीं लिया, कहीं ना कुछ छोड़ा. तो यही निवेदन है आप सभी लोगों से, ब्रेक द चेन कैंपेन रोकिए, सिर्फ अपने आप को बचा के, और हमारे उन 2 वर्गों को, देश के उन 2 वर्गों की मदद कीजिए.